अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का एक खुतबा जिसमें खिलकत इंसान के बारे में बताया गया। क्या ये वही इंसान है जिसे अल्लाह ने रहम मादर के अंधेरों और मुशीमा के तारीक पर्दों में जरासीम हयात से ममलू नुतफे से पैदा किया, जो पहले जमा हुआ खून था, फिर इंसानी नक्शो निगार से जनीन बना, फिर तिफल शीर ख्वार, फिर नौखेस, फिर पूरा पूरा जवान हुआ, फिर इसे याद करने वाला दिल, बोलने वाली जबान और चश्मे बीना अता फरमाई, ताकि इबरत हासिल करके समझने और नाशाइस्ता उमूर से अपने नफ्स को जज्र तो बैक करके गुनाहों से बाज रहे। यहां तक कि जब इसका एतदाल कायम और कदो कामत दुरुस्त हो गया तो गुरूर से भरकर सरकश हो गया और मस्ती में इस तरह भटकने लगा कि ख्वाहिशात नफ्स के डोल भर भर कर खींचने लगा और तरबो निशात और हविस रानियों की तमन्नाएं पूरी करने में महू रहा। ना किसी मुसीबत का तसव्वुर दिल में लाता था और ना किसी अंदेशे की परवाह करता था। आखिर इस फरेब में गुमराह होकर मर गया और अपनी थोड़ी सी उम्र खताकारियों में इस तरह बसर की कि ना तो सवाब कमाया और ना कोई फरीजा पूरा किया। अभी वो सरकशियों और सरमस्तियों की राह में था कि मौत लाने वाली बीमारियां इस पर इस तरह टूट पड़ी कि वो हैरान हो गया और रंजो गम की शिद्दतों और दर्दो अंदों की तकलीफों में इस हालत में रात जागकर गुजारी कि वो भाई बंदो मेहरबान बाप और हाय कहकर चीखने वाली और शिद्दत गम से सीने पीटने वाली माँ के दरमियान था। ये वही इंसान है जो बेहोश कर देने वाली जान कनी, शदीद तरीन तकलीफ और दिल हिला देने वाली फरियाद और कुर्ब बेचैनी और नज़ाह रूह की हालत में मुब्तला है। फिर ना उम्मीद होकर कफन में लिपटा जाता है और वो खामोश गर्दन डाले हुए दूसरे की नकलो हरकत का पाबंद रहा। फिर इसे ताबूत के तख्ते पर इस तरह डाल दिया जाता है जैसे सफर से वापस आया हुआ ऊंट जो सफर और लागरी से निढाल हाथ पांव डाले हुए हो। फिर सहारा देने वाले नौजवान और ताउन करने वाले भाई कांधा देकर गुर्बत के घर और मुलाकात मुनकता होने की जगह कब्रिस्तान की तरफ ले जाते हैं। यहाँ तक कि जब मशाहियत करने वाले दफन करके वापस आते हैं और गमो अंदो करने वाले कब्रिस्तान से पलट आते हैं तो इसे कब्र में इस हालत में बिठा दिया जाता है कि मुनकर और नकीर के सवाल की हैबत और इम्तिहान की ठोकर से इसके मुंह से पूरी आवाज़ नहीं निकलती और वहाँ सबसे बड़ी मुसीबत खोलते हुए पानी आना और जहन्नुम में दाखिल होना, भड़कती हुई आग की लपेटें और शोलों का जोशो खरोश ना राहत देने वाला सुकून है और ना थकन दूर करने वाला आराम, ना अजाब रोकने वाली ताकत, ना कोई दोबारा आने वाली मौत, ना घड़ी घड़ी के अजाबों और हजारों मौतों के दरमियान गम को भुला देने वाली हल्की सी नींद। हम बस खुदा ही के लिए पनाह मांगते हैं। खुदा के बंदो, आज वो लोग कहाँ हैं जिन्हें उम्रें दी गई और इन्होंने ऐश में गुजार दी। इन्हें बतलाया गया तो वो सब कुछ समझ गए, इन्हें मौका दिया गया मगर इन्होंने लहो लाभ में गुजार दी। वो सही और सालिम रहे मगर भूल गए। इन्हें तवील मोहलत दी गई, उम्दा नेमतें अता की गईं और खतरनाक अजाब से डराया गया। इनसे अजर अजीम के दावे किए गए। इनके अंजाम से इबरत हासिल करके हलाक करने वाले गुनाहों और खुदा को नाराज करने वाले ऐबों से तुम ही बचते रहो। ए आँख, कान, सेहत और सलामती और मालो मता रखने वाले इंसानों, बताओ कोई बचने या रिहाई पाने या नबा लेने या आड़ पकड़ने या भागने या पलट कर जाने की जगह है भी या नहीं? फिर तुम किधर बहके जा रहे हो? किधर फिरे जाते हो या किसी धोखे में पड़े हो? देखो, इस लंबी चौड़ी जमीन में इसका हिस्सा इसके कद के बकदर कब्र है जहां अपने रुखसार के बल खाक आलूद पड़ा होगा। खुदा के बंदो, अब जबकि गला घोटने वाली रस्सी खुली हुई है और रूह मौत के पंजे से आज़ाद है, हक की जुस्तजू करने की घड़ी, जिस्मों की राहत और जलसों के इज्तिमा और ज़िंदगी की बकाया मोहलत और असर नौ इख्तियार से काम लेने के मौके और तौबा की गुंजाइश और इत्मीनान की हालत में है। कबल इसके कि तंगी और ज़ैक में पड़ जाओ और खौफ और अजमलाल छा जाए और कबल इसके कि मौत आ जाए और कादिर व गालिब की गिरफ्त जकड़े।